हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक फ्यूज़न। जैसा कि आपको पता है कि ये आईपीओ सीज़न चल रहा है, यानी कि बहुत सारे आईपीओज़ जो हैं वो लाइंड अप हैं। काफ़ी आईपीओज़ अभी आने वाले हैं। अभी जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ ओपन है 7 सितंबर से 9 सितंबर तक, और वहीं पे अभी रूट मोबाइल का भी जो आईपीओ है वो आज ओपन हो गया है 9 सितंबर को। और भी काफ़ी सारे आईपीओज़ लाइंड अप हैं, जैसे यूटीआई हो गया, एलआईसी का हो गया। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ उसमें हम सीखेंगे कि आईपीओ डीमैट अकाउंट से कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें आपका आईपीओ अप्लाई करने से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। आज हम ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म से आईपीओ अप्लाई करेंगे। अगर किसी को ज़ीरोधा या अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके अपना अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। तो डेमो के लिए अभी हम हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ अप्लाई करेंगे। आईपीओ अप्लाई करने से पहले हैप्पीएस्ट माइंड की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, जिससे हमें उसके बारे में पता हो, ताकि हमें अप्लाई करने के लिए ईज़ी रहे। तो ये है हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ की। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आईपीओ डेट है वो है 7 सितंबर टू 9 सितंबर, मतलब कि 7 सितंबर को ओपन होगी और 9 सितंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इशू साइज़। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 4.23 करोड़ जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू होंगे, जिससे टोटल 702 करोड़ फंड्स जो है रेज़ करने का एस्टीमेट है, जिसकी फ़ेस वैल्यू होगी 2 रुपीज़। अब देख लेते हैं आईपीओ प्राइस। तो हमारा जो आईपीओ प्राइस है वो 165 रुपीज़ से लेके 166 रुपीज़ है। इसमें जो 165 रुपीज़ है उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और जो 166 रुपीज़ है उसको बोलते हैं कैप प्राइस। इसके बाद है हमारा मार्केट लॉट या फिर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो है 90 शेयर्स। इसका मतलब है कि मिनिमम आपको 90 क्वांटिटीज़ का एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, इससे कम नहीं अप्लाई कर सकते। और आपको इसी के लॉट्स में आगे अप्लाई करना है, जैसे 90, 180, 270, तो आप इसी के लॉट साइज़ में ऐसे अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कितना मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि 90 शेयर्स का एक लॉट है हमें जो मिनिमम अप्लाई करना है, और वहीं जो हमारा कट ऑफ प्राइस है या फिर हमारा जो कैप प्राइस है वो है 166 रुपीज़। तो उस हिसाब से हमें टोटल अमाउंट 14,940 रुपीज़ जो है मिनिमम अमाउंट है जो हमें देना पड़ेगा एक लॉट के लिए। वहीं अगर मैक्सिमम की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हम मैक्सिमम 13 लॉट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,94,220 रुपीज़। इससे ज़्यादा अगर एक भी लॉट हम बढ़ाएंगे तो वो 2 लाख से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम मैक्सिमम इतना ही अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक डिटेल्स। अब देख लेते हैं कि आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है। चलिए सबसे पहले चलते हैं ज़ीरोधा की काइट ऐप पे, जिसमें मेरा डीमैट अकाउंट है। आपका जिस भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट हो, आप उसकी ऐप या वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया काइट ऐप। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे, जो कि लास्ट में आप देखेंगे ये आइकन है। इसमें आप देखेंगे कि कंसोल के अंडर आ रहा है आपका आईपीओ, तो यहाँ पे आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे आईपीओ पे क्लिक करेंगे, आपको ये कंसोल की आईपीओ विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप ऊपर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आईपीओ विंडो है वो 10 AM टू 5 PM ही ओपन रहती है। उसके बाद आप बिड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आईपीओ की विंडो ओपन है, जिसमें अभी 2 आईपीओ शो हो रहे हैं। एक है हैप्पीएस्ट माइंड्स का, जिसको आज हम अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं उसकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, जो हमने अभी गो थ्रू की हैं।
और दूसरा है रूट मोबाइल। तो अभी हम करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ को अप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बिड पे क्लिक करेंगे। बिड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आएंगी। सबसे पहले ऊपर आएगा आपका यूपीआई आईडी। आप देख सकते हैं कि मेरा यूपीआई आईडी पहले से ही फिल्ड है, बिकॉज़ मेरा जो यूपीआई आईडी है वो लिंक्ड है। तो मेरा इसमें पहले से ही लिखा आ रहा है और वो वेरीफाइड भी है। तो अगर आपका नहीं लिखा आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली अपना यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ से बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी बैंक के साथ आपका यूपीआई आईडी है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्वेस्टर टाइप। तो इन्वेस्टर टाइप में जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर के अंडर आते हैं तो हमारा इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही आएगा। तो ये आ गया आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हमने सिलेक्ट कर लिया। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आएगा आपका क्वांटिटी डालने के लिए। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया ही था कि हैप्पीएस्ट माइंड की जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है 90। तो यहाँ पे हम मिनिमम क्वांटिटी ही अप्लाई कर देते हैं 90। और यहाँ पे आपका सेकंड उसमें आता है प्राइस। जैसे प्राइस है इसका 165 टू 166, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्राइस डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया होता है कि आप कट ऑफ प्राइस पे क्लिक कर दें, जिसमें आपका वो प्राइस ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो ऐसे आप यहाँ पे 3 डिफरेंट प्राइस के कोटेशंस डाल सकते हैं, जितना भी आप चाहें। जैसे हम अभी एक ही बिड डाल रहे हैं यहाँ पे 90 क्वांटिटी के लिए और कट ऑफ प्राइस पे। ऐसे ही आप 3 डिफरेंट डाल सकते हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप इसको टिक कर दीजिए, जिसमें आपका बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसके लिए जो है एग्री कर रहे हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे अमाउंट पेबल शो हो रहा है, जो कि मिनिमम अमाउंट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिनिमम 90 क्वांटिटी अप्लाई करने के लिए हमें इतना अमाउंट चाहिए। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे सबमिट। ये देखिए आपका यहाँ पे लिखा आया है कि आईपीओ एप्लीकेशन सबमिटेड। बेसिकली इसके बाद क्या होता है, आपका जो यूपीआई ऐप है उस पर आपका नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑथराइज़ करने के लिए। अभी आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि तो आपका यहाँ पे बिड्स में आ गया है कि आपने हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ अप्लाई कर दिया है 90 क्वांटिटी और कट ऑफ प्राइस पे। अब हम चलते हैं अपने यूपीआई ऐप पे, जहाँ पे हमें ऑथराइज़ करनी है पेमेंट। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ गूगल पे। तो आप जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं आप वो ओपन कर सकते हैं। तो अब हम ओपन कर लेते हैं गूगल पे अकाउंट। तो ये ओपन हो गया गूगल पे। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको जो राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपके इनिशियल दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आता है अकाउंट, जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल्स होती हैं। उसके नीचे ही आता है मैंडेट्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि वन टाइम मैंडेट में आपकी एक पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए आपका हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ है उसके लिए आपको लिखा है कि एक्शन रिक्वायर्ड, और ये आपका वही अमाउंट है 14,940 रुपीज़। इसको आपको लिखा है कि ऑथराइज विद इन 22 आवर्स 45 मिनट्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या डिक्लाइन का या फिर ऑथराइज़ का। तो यहाँ पे हम ऑथराइज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस पर ये विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा है कि वंस कंफर्म द फंड्स विल बी हेल्ड इन योर अकाउंट अंटिल एग्जीक्यूशन। तो जब तक आपको शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते तब तक जो है आपके अकाउंट में जो फंड्स है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो यहाँ से हम इस पर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हमें डालना है यहाँ पे यूपीआई पिन। तो यहाँ पे आप एंटर कीजिए
और ये खुल गया आपका पिन डालने के लिए। यहाँ पे आप अपना पिन डाल सकते हैं। ओके कीजिए। तो ये हमारा देखिए रिक्वेस्ट जो है सेंड हो गई है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे पेमेंट्स स्केड्यूल्ड हो गई है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, फंड्स अवेलेबल फॉर विड्रॉल, ये आपका भी टिक हो गया है। फ़ंड्स विड्रॉ नहीं हुए हैं अभी, बिकॉज़ फ़ंड्स विड्रॉ तब होंगे जब आपका शेयर जो है अलॉट हो जाएगा। तब तक के लिए आपके बैंक अकाउंट से फ़ंड्स ब्लॉक्ड रहेंगे, आप वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका अभी जो है फ़ंड्स विड्रॉ नहीं हुए। जब आपको एक्चुअल अलॉटमेंट होगी तब यहाँ से फ़ंड्स जो है विड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी बाकी बेसिक डिटेल्स है वो आ जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।